Hello everyone, welcome to my channel. I am Sweta. In this video we talking about टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल में आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल आता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल में एनिमल सेल और प्लांट सेल भी आते हैं। नहीं, टाइप्स ऑफ सेल में आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल नहीं आता है। जैसे कि आपका प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, सेम इसी तरह से आपका यूकैरियोटिक सेल में एनिमल और प्लांट सेल आते हैं। ये एनिमल और प्लांट सेल जो है यूकैरियोटिक सेल के पार्ट हैं, कोई टाइप नहीं है। तो अभी हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और ये जो बीच में आपको लिखा है बोथ करके, तो मतलब कि ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में प्रेजेंट होता है और बाकी इन लोगों का अपना अपना है। प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक आपका दो वर्ड से मिलके बना है। प्रो दैट मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोटिक। कैरियोटिक आपका कैरी ऑन से डराइव्ड है और कैरी ऑन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो आपका प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। सेम इसी तरह से आपका जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक भी आपका दो वर्ड से डराइव्ड है, दो वर्ड से मिलके बना है। यू मीन्स होता है आपका ट्रू और कैरियोटिक आपका कैरी ऑन वर्ड से डराइव्ड है और कैरी ऑन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है आपका ट्रू न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक में हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं स्मॉलर इन साइज। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, 0.1 to 5 म्यू माइक्रोन तक बस होते हैं। तो ये मतलब इतने छोटे होते हैं कि इनको आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हो। इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। बहुत जब जूम करके देखोगे तब जा करके ये दिखाई देंगे। उसी तरह से आपका जो यूकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये लार्जर इन साइज होते हैं, ये आकार में बड़े होते हैं, ये 10 to 100 म्यू माइक्रोन तक होते हैं। तो दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है, एक कहाँ कितना ज़्यादा छोटा और एक देखोगे तो कितना बड़ा। फिर सेकेंड पॉइंट है आपका नो न्यूक्लियस। तो इसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आ जाता है। साइटोप्लाज्म आपका सेल के अंदर होता है ना, तो क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, इधर उधर बिखर जाएगा। तो वो साइटोप्लाज्म के कॉन्टैक्ट में आ जाता है और साइटोप्लाज्म में ही एक जगह वो क्या होता है, कन्फाइंड हो जाता है, जिसे हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड बोलते हैं। उसी तरह से आपका यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, मतलब ये इसमें न्यूक्लियस जो होता है पूरी तरीके से विकसित होता है, ठीक। और न्यूक्लियस के बाहर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है एक एनवलप के समान संरचना होती है जो न्यूक्लियस को कवर करके रखती है। और न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटीरियल और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम यूकैरियोटिक सेल को ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस क्या होता है पूरी तरीके से डेवलप होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल को हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ठीक। फिर प्रोकैरियोटिक सेल का आपका थर्ड पॉइंट है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब कि इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सिंगल सेल, एक ही सेल से मिलकर के बने होंगे और एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। लाइफ प्रोसेस के जितने भी फंक्शन होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। वैसे ही यूकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म आपके यूनिसेलुलर होते हैं जो कि एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपके मल्टीसेलुलर होते हैं जो एक या एक से अधिक सेल से मिलके बने होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल में फ्यू ऑर्गेनेल्स। फ्यू ऑर्गेनेल्स भी नहीं होता है, इसमें सिर्फ राइबोसोम ही प्रेजेंट होता है, बाकी कोई ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक। और वैसे ही आपका यूकैरियोटिक सेल में सारे ऑर्गेनेल्स, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ये इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए यूकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें सारी चीजें प्रेजेंट है, ये पूरी तरीके से फुल्ली डेवलप है। और प्रोकैरियोटिक सेल में आपका प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें गिनती के ही कुछ चीजें प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर में सिंपल होता है।
फिर बात करते हैं ये इन दोनों का जो कॉमन देख लेते हैं। तो डीएनए देख लो, डीएनए इन दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल, सेल वॉल जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है और यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, सिर्फ प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल की सेल वॉल आपकी सेलुलोज की बनी होती है। फिर नेक्स्ट है आपका सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल के आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होते हैं और ये सेल को लोकोमोशन मतलब कि मूवमेंट में हेल्प करती हैं। और सीलिया और फ्लैजिला प्रोकैरियोट सेल में तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोट सेल में सिर्फ एनिमल सेल में ही ये प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं। जो बड़े हेयर होंगे वो आपके फ्लैजिला होंगे और जो छोटे छोटे हेयर होंगे वो आपके सीलिया होंगे। फिर नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम आपका 2 टाइप्स का होता है, इसके बारे में हम सेल ऑर्गेनेल्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए कि राइबोसोम आपका 2 टाइप्स का होता है, 70S और 80S। 70S राइबोसोम आपका साइज में स्मॉल होता है और 80S राइबोसोम आपका साइज में लार्ज होता है। तो प्रोकैरियोट सेल में आपका 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है क्योंकि ये साइज में छोटे होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में आपका 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। इसके अलावा भी आपका कुछ पॉइंट्स है जैसे तो प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है और यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। अब हम इसे फिगर के थ्रू भी देख लेते हैं एक बार। तो ये है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल और ये है हमारा यूकैरियोटिक सेल। ये स्ट्रक्चर जो है इसका काफ़ी सिंपल है और इसका स्ट्रक्चर आप यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर देखोगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसमें आपके गिनती के ही कुछ चीज़ें प्रेजेंट, जैसे ये आपका फ्लैजिला हो गया, ये आपका सीलिया हो गया, फिर राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, सेल वॉल है, ये आउटर मोस्ट लेयर जो है आपकी ये सेल वॉल है। और इसमें अगर आप यूकैरियोटिक सेल में देखोगे तो इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल्स है, वेसिकल है, साइटोसोल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम है, फ्लैजिला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो दुनिया भर की सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं। तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि कितना कॉम्प्लेक्स है और इसका स्ट्रक्चर जो है कितना सिंपल है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।